हाँ, so loss of energy in parallel, yesterday we have seen series may nothing will happen, series may charges are bound, they will not move when we connect them, but everything happens in parallel, that loss and sharing of charges and all. ठीक है, तो homework we'll discuss first. This was done, ये हो गया था, this was done, these various forms of the Wheatstone base we have seen, this was in homework, है ना. तो इसमें अगर हम अनबाउंड इसको अनफोल्ड करें तो सिचुएशन विल बी लाइक दिस, है ना. We will have A here, B here, and capacitors at their own places. Center one here, और बैटरी कितनी है 10 वोल्ट, है ना. 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर. और C ऊपर रहेगा और B यहाँ पे. अपर ब्रांच, तो ये तो निकल जाएगा, बैलेंस है ये, दिस विल गो. तो अपर ब्रांच का चार्ज निकालना था, ये वाला है. तो उसका नेट C कितना होगा, ये C है, तो नेट capacitance of upper branch will be C by 2. That's nothing but a 5 by 2, है ना, माइक्रोफेरेड. तो Q in upper branch, उसको Q1 ले लेते हैं ना. Q1 will be C net, C of upper branch, C dash कर लो उसको, into V. It is getting full voltage, 10 वोल्ट पूरा मिलेगा उसको, पैरेलल में है. तो 5 by 2 into 10, that is 25 माइक्रोकूलम. ठीक है, 50 by 2. क्लियर. तो अपर ब्रांच का ही निकालना था, लोअर ब्रांच का भी इतना ही होगा. टोटल चार्ज ड्रॉन विल बी डबल ऑफ दिस, 50 माइक्रोकूलम विल कम. क्लियर. तो ओनली अपर ब्रांच. तो इसमें समझना मुश्किल था, दिस वाज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, उसको सिंपल बना लिया. तो व्हाट वी फाउंड, इट हैपेंड टू बी द अपर ब्रांच एंड हाफ ऑफ द चार्ज. टोटल निकाल सकते थे, उसका आधा कर सकते थे, है ना. टोटल कैपेसिटेंस इज C, Q टोटल विल बी C नेट इनटू V. C 5 आएगा, ये 10 आएगा, एंड ये 50 हो गया. उसका हाफ विल गो इन अपर ब्रांच, हाफ विल गो इन लोअर ब्रांच, बिकॉज they are identical in both the branches. Charge will be dividing 50% each. No problem. No done. Now we will see further. देखो इसमें ये होमवर्क था डायरेक्ट सिमिलर टू द प्रीवियस वन. इसका आंसर ये रहेगा, एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस वन. कॉमन पोटेंशियल निकालना है, फिर इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी कर देना, दैट इज इक्वल टू लॉस. दिस इज द आंसर कमिंग. So you have to complete anyhow because it is similar to the previous one. ऐसे करना है पूरा, कॉमन पोटेंशियल निकाल के फिर ये. ठीक है. Now based on this, can we prove that, derive the relation for energy loss due to sharing of charges? तो अगर ये फाइनल रिलेशन ये आता है एनर्जी लॉस का, यहाँ पे VC की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे करते ये ओनली थिंग, this is not the theory part, it is just as a question it can be asked. क्या बोलेंगे, क्या करेंगे इसमें, put value of VC in above relation
and simplify. जब सिंप्लीफाई करते हैं, बीसी की वैल्यू कहाँ से कहाँ गई? बीसी की वैल्यू ऊपर थी, v1 दिस वन, c1 v1, तो सिंप्लीफाई करो तो ये रिलेशन मिल जाता है लॉस का, बट वी कैन नॉट यूज इट इन द न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली, मार्क्स कट जाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स इस फुल मेथड से किए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इफ यू यूज डायरेक्टली यू विल गेट 50% ऑफ द मार्क्स। तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन थियरी में नहीं है। तो कितना आता है? हाफ c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। डायमेंशनल बैलेंस है कि नहीं? देखो, एक सी की डायमेंशन इससे कैंसिल हो जाएंगे, हाफ सी और ये वी स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। जो एनर्जी का रिलेशन है उसके इक्विवेलेंट ही। एनर्जी का रिलेशन क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू वी, दिस इज, एक डायमेंशन सी का कैंसिल हो जाएगा। v1 v2 क्या है? इनिशियल वोल्टेज है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर्स। तो ये whether you do it or not, but you should know how to do. And in competitive examination you can directly use this formula. जैसे ये क्वेश्चन किया था ना, इसमें एनर्जी लॉस पूछा है तो डायरेक्ट पुट कर सकते थे, but I told you board's examination marks will be cut because this is not the formula in our book. ठीक है, so you do the method which we did in the class. This can be done by cross checking the final answer. सेकंड कैपेसिटर अनचार्ज था तो ये 0 हो जाएगा। फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है? ये 200, और कितना आता है देखें 1 सी, ऊपर सी स्क्वायर नीचे 2c, तो c बाई 2 आ जाएगा, और ये v स्क्वायर, तो 1/4 c इज हाउ मच? 600, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, v कितना है? 200, 200 इंटू 200, तो ये 4 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 4 बचा, और ये -10, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल्स। कितना आया था? हाँ सेम आया था, देखो। इसमें कॉमन पोटेंशियल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बट आई टोल्ड यू इन केस ऑफ क्रॉस चेकिंग यू कैन डू इट। एंड आल्सो एक और पॉइंट इसमें हम एक और पॉइंट देख सकते हैं इसमें कि अगर हमने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, प्लस को माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा? तो लेट्स चेक दैट। ये हो गया, समझ में आ गया ये? आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो, सपोज इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद अपोजिट पोलैरिटी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, दिस वाज द क्वेश्चन इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेईई में था। इसका प्लस इसके माइनस के साथ, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ, और स्विच ऑन कर दो, तो अभी क्या होगा? चार्जेस जो है यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, फर्स्ट का चार्ज माइनस सेकंड का चार्ज, है ना। फाइनली देखो यहाँ पे कैसे आएगा, इस बिकॉज प्लस माइनस के साथ है, इनिशियल चार्ज में Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, फाइनली दे विल गेट सेटल्ड। फिर अभी जो डोमिनेट करेगा, जिसका चार्ज मोर होगा, तो वो दोनों तरफ से पॉजिटिव करा देगा, और ये बाद में एक तरफ माइनस हो जाएगा, इस तरह से। ये तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ओनली थिंग, जो बिगर वन है वो दैट यू राइट फर्स्ट, जो बिगर वन है दोनों में से उसको C1 V1 ले लो, है ना। जो स्मॉलर चार्ज है उसको C2 V2 ले लो, है ना। या फिर इफ यू आर टेकन C2 दिस, इफ C2 V2 इज बिगर यू पुट इट हियर, है ना। तो डिफरेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, आई एम राइटिंग डिफरेंस सो दैट यू शुड रिमेम्बर। इसको डिफरेंस जो है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू,
ठीक है, चलेगा ऐसा, और मॉड में रहना। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? दिस मीन्स फॉर द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है हायर वैल्यू माइनस, तो विच एवर इज हायर, C2 V2 हायर है तो उसको पहले लिखो, इसको बाद में। कॉमन पोटेंशियल इससे आ जाएगा, फिर लॉस भी आ जाएगा, लॉस निकाल सकते हैं फिर से वही, इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जीज। ठीक है, तो if nothing is mentioned, then we have to take this case. You don't have to, sir, nothing was mentioned, therefore I have taken both the cases. Both the cases नहीं लेना है, केवल फर्स्ट केस ही लेना है, that is what is meant if nothing is mentioned, if they specify particularly, है ना, जैसे जेई के क्वेश्चन पेपर में they specified कि अपोजिट पोलरिटी के साथ कनेक्टेड है, then only you have to think about this, otherwise not. Clear? Yes, sir. All right, now we'll see further. ये हो गया लॉस ऑफ एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट, ये भी हो गया था। और ये स्फेरिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन किया था हमने, ये तो ये दिया था क्वेश्चन। तो दिस इज V1 निकाल लेंगे। V1 क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल इसका खुद का रहेगा और ये बड़ा वाला है, तो उसके अंदर अंदर सरफेस पे जितने अंदर सब जगह रहेगा, तो बड़े वाले का ऐड हो जाएगा इसकी सरफेस पे जब निकलना है, और सेकंड की सरफेस पे जब निकलना है तो बड़े कंडक्टर का जो खुद का है वो सरफेस पे वो तो रहेगा ही, और छोटे कंडक्टर का बाहर इतनी रेडियस पर, कैपिटल R रेडियस पर, हैविंग चार्ज स्मॉल q, तो उसका V2 हो जाएगा। तो V1 माइनस V2 कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड, और उसको हम देखेंगे क्या आ रहा है। तो मेनी ऑफ यू आर नॉट डूइंग एंड सेंडिंग, कुछ ट्राई नहीं कर रहे तुम लोग हैं, नॉट हैप्पी विद यू। इतना टाइम मिलने के बाद भी इतना कम होमवर्क नहीं होता है, तो क्या करेंगे आगे फिर? इट इज द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर, बिगनिंग ऑफ द कोर्स, फिर भी नहीं सीरियसली कर रहे तुम लोग, वेरी पुअर शो। ट्राई करके भेजना चाहिए, सही है या गलत, जब तक करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं होती, यू डोंट इम्प्रूव। देखो पोटेंशियल ऑन द इनर कंडक्टर V1, potential on inner conductor छोटे वाला V1, उसका खुद का पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाई स्मॉल r, और बड़े वाले का KQ बाई कैपिटल R, सरफेस पे जो उसका है अंदर सब जगह रहने वाला है। एंड पोटेंशियल ऑन आउटर कंडक्टर V2 विल बी, उसका खुद का तो KQ बाई R ही रहेगा सरफेस पर, और छोटे वाले का KQ, अभी डिस्टेंस बढ़ गई, देखो डिस्टेंस हैज गॉन अप, यहाँ तक R, सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है तो कैपिटल R हो गया, इट विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड का डिस्टेंस हैज गॉन अप, इसलिए यहाँ पर कैपिटल R रखा, पहले उसके सरफेस पे था तो स्मॉल r लिखा था। तो डिफरेंस निकाल लो, व्हाट विल बी द डिफरेंस, देयरफॉर V1 माइनस V2 विल, हाउ मच इट विल कम, कौन सा टर्म्स कैंसिल हो रहा है, विच टर्म, ये वाला, बिकॉज दिस हैपेंड टू बी इन बोथ द केसेस, अंदर भी उतनी है सरफेस पर भी उतनी है, तो बचा क्या, अदर टू टर्म्स, उसमें भी KQ कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। नाउ दिस इज द आंसर, K is 1/4 pi epsilon naught, you can write it, ठीक है। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आए, देखो what two important conclusions are there, very important conclusions, those who are going for competitive examination, उनके लिए देखो important points ये हैं, these are the two important points which I am just writing with the red color, इसको कलर चेंज करते हैं। देखो what are the two important points, ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, देखो हम वी आर टेकन
कैपिटल क्यू आल्सो पॉजिटिव, स्मॉल क्यू आल्सो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये 1/r है, दोनों 1/r है, तो ये छोटा रेडियस है, सपोज दिस इज 1 मीटर एंड इसको 2 मीटर ले रहे हैं, तो 1 - 1/2 बचेगा, दिस टर्म विल आल्सो बी पॉजिटिव, all the terms are positive, potential difference is positive, it means potential of inner conductor is more, inner conductor का potential more है, क्योंकि difference is coming positively, inner potential minus potential of the outer conductor अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इनर का मोर है, और इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल क्यू है, आउटर पे कितना भी चार्ज प्लेस कर दो, इसमें कैपिटल क्यू आया नहीं, तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन आउटर शेल, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन आउटर शेल, आउटर कंडक्टर, तो इस पे सपोज यू पुट ओनली 1 कूलम चार्ज है, और यहाँ पर 1 मिलियन कूलम पुट कर दो, देन आल्सो पोटेंशियल ऑफ इनर कंडक्टर इज गोइंग टू बी more if you connect them with the wire, all the charge on the inner conductor will go to the outer conductor, because potential flows from charge flows from higher potential to low potential. In fact, this is the theory of device called Van de Graaff generator. Van de Graaff generator builds up very high potential, millions of the volt, which are used for various scientific purposes. तो Van de Graaff generator अभी अपने कोर्स में नहीं है, it has been removed for the last 2-3 years, but this question remains important. ठीक है, तो क्या कंक्लूजन है, अंदर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल मोर रहेगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आउटर के चार्ज पर, आउटर कंडक्टर के चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा. It means if you add some more charge here, इसमें सपोज 1 मिलियन कूलम और ऐड कर दो, तभी भी potential difference is going to be same. Then also potential difference is going to be same if you add some more charge on the outer conductor. Are you getting this point? कितना भी outer conductor पे charge, क्योंकि depend ही नहीं कर रहा उसके ऊपर. So useful information. So this question is important for those who are going for competitive examination. And even boards के लिए भी पूछ सकते हैं. It is not big deal. Earlier it used to be principle for the Van de Graaff generator. Then anything you want to clarify here? एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस हो गया है ना, यहाँ पे समथिंग इज नॉट प्रॉपर. ओके, दिस ये वाला पॉइंट सही है ये. ओके, इट इज पॉजिटिव है. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव. यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, लेट मी मेक इट प्रॉपर. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव. नाउ इट्स ओके, is positive. That is potential of inner conductor is more than that of outer conductor. Yes, okay. Quick, no problem. Shall I move to next one? Yes, sir. Yes, sir. All right. तो हम लोग इसकी डिस्कशन कर रहे थे कल, तो लेट अस डू इट. कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक. ओके, वी रोट द इक्वेशन. अभी हमें क्या निकालना था? ये तो हो गया फील्ड. फील्ड हो गई. इट इज सिमिलर टू द इनफाइनाइट लाइन चार्ज, है ना. सेम आया रिजल्ट, 2k लैम्डा बाई आर.
नाउ हमें कैपेसिटेंस भी निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमने इनर कंडक्टर का रेडियस R1 लिया है, आउटर का R2 लिया है, ठीक है। जनरली इट्स हाउ इट इज टेकन। तो इसको R1 ले रहे हैं, दिस वन इज R1, और आउटर का R2 है, दिस वन इज R1, आउटर का R2 है। तो लेट्स सी हाउ टू गेट द, पहले पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सिंस वी नो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस EdR, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, E की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, -2k, ऊपर से जो हमने डेरिवेशन किया है 2k लैम्डा बाई R dr, और ये वाली वैल्यू E की, और इधर dV है ना। तो अभी क्या करना है, देखो कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं 2k लैम्डा और यहाँ पे 1/r dr, ठीक है। इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो जब रेडियस R1 है तो वहां पे पोटेंशियल कितना है V, यहाँ का पोटेंशियल V लेंगे, यहाँ का 0, ये अर्थ है। तो R1 पे V ले लिया हमने, और R2 पर, दिस इज R2, यहाँ पे R2 है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है बिकॉज अर्थिंग की हुई है, तो ये 0 ले लो। तो 1, यहाँ लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 dV, तो V आएगा। तो V आ गया, तो लिमिट लगा दी, 0 माइनस V हो जाएगा ये, और यहाँ पे -2k लैम्डा, ये हो जाएगा 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे ऊपर अपर लिमिट R2 आ जाएगी, R2 इज ग्रेटर देन R1। तो अब 1/r इज नथिंग बट ए log R, ln R, नेचुरल log R, और अपर लिमिट लगा देंगे, तो R2/R1 हो गया ये, ठीक है। और ये माइनस माइनस चला गया, तो पोटेंशियल आ गया, के माइनस कैंसिल हो गया, 2, के की वैल्यू कितनी है 1/4πε0। लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, Q/L। यहाँ पर देखो कितना, हमें इतना ही चार्ज चाहिए यहाँ तक का, इसके अंदर, सॉरी गॉसियन सरफेस है ये वाला, इसके अंदर तक लेंथ L है, तो इसके अंदर कितना चार्ज है, +Q। ओके, यहाँ पे इसकी लेंथ L नहीं, जस्ट वी आर इंटरेस्टेड इन होल ये तो हमने उसका डेरिवेशन किया ना, ये फील्ड निकालने के लिए। नाउ वी आर इंटरेस्टेड अप टू हियर, इस पे टोटल चार्ज Q ले लो, कैपिटल, ये +Q, ये -Q, बाहर का अर्थिंग है, अंदर चार्ज रहेगा उसके। आई टोल्ड यू इफ इवन इफ कंडक्टर इज अर्थ, चार्ज इट कैन रिटेन चार्ज, तो -Q इनर सरफेस पे है, बट इसका पोटेंशियल 0 होगा। तो ठीक है, ये Q है, ये -Q है, और लेंथ कितनी है L है इसकी, ये इसकी कैपिटल L कर लो, अंदर हमने कुछ L ली थी ना, तो टू अवॉइड द कंफ्यूजन अंदर L लेने दो, इसकी कैपिटल L कर लेते हैं ना। नहीं, इनफैक्ट हमने इसका सिलेंडर का कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं, और नहीं, जनरली इट इज होल सिलेंडर की स्मॉल एल ली जाती है, तो वी विल नॉट चेंज दैट कन्वेंशन। इसको एल डैश कर लेते हैं, अंदर जो हमने गॉसियन सिलेंडर लिया है दैट लेट इट बी एल डैश है ना, वैसे भी कैंसिल होने वाला है वो एल डैश तो, बट ये एल रहने वाला है। व्हाई, बिकॉज लेंथ ऑफ द सिलेंडर आल्सो कम्स, dimensions of the cylinders, dimensions of the conductor are important here। तो ये आपका हो गया Q/L, और ln R2/R1 एज इट इज, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया V। तो V नो C इज इक्वल टू Q/V, तो यहाँ से Q ऊपर है, और बाकी टर्म सब यहाँ से 2 भी, देखो यहाँ पे 2 बचेगा, एक Q ऊपर है, और नीचे पूरे टर्म्स हम लोग एज इट इज लिख देते पहले, 1/2πε0 Q/L ln R2/R1, ये Q भी चला गया, इट कम्स टू बी C इज इक्वल टू 2πε0 L अपॉन
ln R2 by R1। ये हो गया फाइनल डेरिवेशन, ठीक है। और अगर इसके न्यूमेरिकल आते हैं तब कैसे करेंगे? ये ln जो है नेचुरल लॉग होता है, बट अपने पास लॉग टेबल में बेस 10 वाला लॉग होता है ना। अगर मैं बोलूं आउटर रेडियस इज डबल ऑफ इनर रेडियस, तो ये तो ठीक है, ln2 आ जाएगा। बट अपने टेबल किस में होता है? लॉग 10। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? डू यू रिमेम्बर हमने किस में किया था? समवेयर वी हैड डन इट इन थर्मोडायनेमिक्स, है ना। न्यूमेरिकल्स के लिए चेंज करना पड़ेगा। जब कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं 2.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303, तो 2.3 लिख सकते हैं या पूरा लिखो, लॉग बेस 10 R2 by R1, ठीक है। तो बेस 10 की टेबल दी होती है, उसमें से अगर सपोज R2 10 टाइम्स हो गया तो log 10 बेस 10 1 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द वन मोर पॉइंट which you may need it or may not need it as a question. Anything can be asked, but generally not asked. Only parallel plate कैपेसिटर का डेरिवेशन आता है, उसमें भी व्हाट मिस्टेक यू नो, पता क्या करके आते तुम लोग मिस्टेक? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन पूछा जाता है तो क्या रिजल्ट आता है उसका? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बट व्हाट डू यू डू? तुम लोग क्या करके आ जाते हैं? सम ऑफ यू पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करके आते हैं। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पैरेलल प्लेट पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है या पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकालना है, विच इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। यहाँ तक देख लो इसको, यू कैन जस्ट गो थ्रू। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.3 फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303, विच इज क्लोज टू 2.3 ओनली। देखो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस है, सिंबल में चेंज। somebody कैन गिव यू आउटर रेडियस R1 लेना है, जैसे पहला क्वेश्चन था स्फेरिकल सरफेस का एनसीईआरटी बुक में, इससे पहले वाला outer radius R1, so you have to take R1, that one R1 symbol. Any problem? Now tell me, if outer radius is increased, so what is the effect on capacitance? Are you there or not? It will decrease. हाँ, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो लॉग की वैल्यू बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। और इफ इनर रेडियस इज इंक्रीज तब क्या होगा? ये इनर रेडियस, ये जो थिन, ये जो सिलेंडर है इनर, इसकी रेडियस बड़ी कर दो, तब क्या होगा? ये टर्म छोटा हो जाएगा, ये टर्म कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। गैप कब दोनों कंडक्टर के बीच का जितना गैप कम होगा ना, दैट विल गिव मोर कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट में भी तो वही था ना, गैप कम करेंगे तो मोर कैपेसिटेंस विल बी देयर, बट एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि बीच का जो व्हाट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक है और एयर है, बिकॉज ऑफ दैट आयोनाइज होने के चांस रहते हैं बहुत कम गैप करने से। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स आर यूज्ड, तो उसमें कोटिंग कर देते हैं ऑक्साइड की, दैट वर्क्स एज ए डाइलेक्ट्रिक। तो जितना गैप कम उतना ज्यादा व्हाट इज कॉल्ड मोर कैपेसिटेंस, वेदर इट इज दिस वन और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। नो प्रॉब्लम। ये बताओ, चलो प्रीवियस स्फेरिकल कैपेसिटर में चलते हैं। सी, इसका बताओ, ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमने कल किया था,
इसमें अगर हमने ये कंडक्टर को, आउटर कंडक्टर को इनफाइनाइट पे भेज दे, इट गोज टू इनफाइनाइट, तो R2 विल बी इनफाइनाइट, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। सॉरी, R1 है वो, यहाँ पे बी केयरफुल, आउटर का रेडियस R1 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपोजिट सिंबल्स दिए हैं, इसलिए यू में गेट कंफ्यूज। R1 है ये देखो, ठीक है। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। मैंने R1 इज वेरी लार्ज, आउटर कंडक्टर टू इन्फिनिटिव, तो R2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, तो एंड रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, इफ यू सी इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो ये तो हमने डेरिवेशन किया था बिगिनिंग में। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल स्पेरिकल कंडक्टर, सिंगल स्पेरिकल कंडक्टर का इतना होता है, तो यहाँ से आ जाएगा वो रिजल्ट। तो दिस इज सिंगल स्पेरिकल कंडक्टर इज नथिंग बट ए स्पेरिकल कैपेसिटर हैविंग इट्स आउटर कंडक्टर एट इंफिनिटी, है ना। सिंगल कंडक्टर का हमने डिराइव किया था, उसका आउटर वाला इनफाइनाइट पे चला गया, आउटर वाला जो था ना, तो इसीलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया था। उसके बाद हमने अर्थ का कैपेसिटेंस भी निकाला था, इट वाज क्लोज टू 711 माइक्रो फैरड, है ना। तो ये दिस रिजल्ट इंडिकेट्स दैट हम सिंगल कंडक्टर का यहीं से जस्टिफाई कर सकते हैं, सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर का। नाउ टेल मी, इसका अगर रेडियस बढ़ाया इनर वाले कंडक्टर का, फिर से गैप कम हो जाएगा, डज द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, है ना। तो यहाँ से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ये जो इसको एज इट इज पुट करके हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन सेंस से हम लोग बोल सकते हैं, गैप अगर हमारा कम हुआ तो कैपेसिटेंस विल गो अप। यहाँ से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आई विल सी। इसको हमने डिवाइड कर देंगे तो 1/R1 माइनस 1/R2 ऐसा कुछ आ जाएगा, देन वी कैन जस्टिफाई, बिकॉज देयर इज द क्वेश्चन नाउ, गैप का R1 बढ़ाने से या R2 बढ़ाने से क्या हो रहा है। चलो, we'll see that question. Sorry. See, this is the question. ये क्वेश्चन है, देखो। तीनों का कंबाइन है। What is the question here? Let's go through. Sorry. देखो, for capacitor charged by the same battery, does the charge stored by the capacitor increase, decrease, or remain same in each of the following cases? बैटरी कनेक्टेड है, सेम बैटरी कनेक्टेड है, उसका वोल्टेज V होता है, सभी के लिए सेम रहेगा। अच्छा, उसके बाद बोला does the चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q is equal to CV। तो ये तो सेम है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अभी कैपेसिटेंस बढ़ा तो चार्ज बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, कनेक्टेड टू सेम बैटरी, तो V भी सेम रहने वाला। तो द प्लेट सेपरेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज, सेपरेशन बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस कम हो जाता है ना, चार्ज भी कम हो जाएगा। सेपरेशन बढ़ाने से, गैप बढ़ाने से कैपेसिटेंस गोज डाउन, ठीक है। तो चार्ज विल आल्सो डिक्रीज बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, इट डिपेंड्स अपॉन द C, अगर कनेक्टेड तो चार्ज, ठीक है कि नहीं। देखो, गैप इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस डाउन, तो Q विल डिक्रीज लिख दिया इसका आंसर। फर्स्ट वन इज वेरी डायरेक्ट। सेकंड वन, radius of the inner cylinder is increased. इनर की क्या है, R1 थी, है ना, ये बढ़ गया, ये टर्म छोटा हो गया नीचे डिनोमिनेटर का, दिस विल गो अप।
अभी हमने डिस्कस किया था। या फिर मैंने क्लू भी दिया, गैप कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। इनर का बढ़ाएंगे, गैप कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा। और थर्ड वन, रेडियस ऑफ द आउटर स्फेरिकल शेल ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर इज इंक्रीज। तो देखो यहाँ पर हमने जो डेरिवेशन किया था R1 R2, तो एक आउटर का था, एक इनर का था, और यहाँ पे आउटर का रेडियस था, R1 वाज आउटर, तो हमने RO लिख दिया और इनर का RI लिख दिया। तो ये डेरिवेशन किया था हम लोगों ने। अभी इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, दोनों इन दोनों को 1 by 1 डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, R इनर, रेडियस ऑफ इनर कंडक्टर, एंड यहाँ पर रेडियस ऑफ आउटर कंडक्टर। क्या बोल रहा है इसमें, द रेडियस ऑफ आउटर स्फेरिकल शेल इज इंक्रीज, ये बढ़ाया, तो ये नेगेटिव वाला टर्म छोटा हो जाएगा, नेगेटिव वाला टर्म छोटा हो गया तो ये टर्म बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये टर्म बड़ा हो गया, ये पूरा टर्म बड़ा हो जाएगा, माइनस वाला टर्म अगर छोटा हो रहा है तो फुल टर्म इज इंक्रीजिंग, तो C इज कमिंग डाउन, रेडियस ऑफ द आउटर, है ना, ये बाहर गैप बढ़ रहा है, फिर से कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, चार्ज भी कम हो जाएगा फिर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। इसमें पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट है फॉर CBSE, दिस यहाँ तक फॉर CBSE बोर्ड, एंड ये JEE एंड नीट के लिए, बाकी दोनों पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। This is also, both the parts together are important for, can be asked in that competitive examination. Nowadays, even in competitive examination, they focus on the topics which are main part of the course. जैसे ये main course का part था, तो इसी पे question they will make and ask you in competitive examination also. Okay, so let us see further. So answers are given here. You can just see the answers. ठीक है. Now sometimes कैपेसिटर का क्वेश्चन दिया रहेगा, सपोज दिस बैटरी इज कनेक्टेड हियर एंड कैपेसिटर इज हियर, है ना, और सम रेजिस्टेंस इज आल्सो देयर कनेक्टेड, सब बीच में कोई रेजिस्टेंस भी है। तो व्हेन वी स्विच ऑन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर, ए स्टैंड फॉर एमीटर व्हिच रीड्स द करंट, ये करंट दिखाता है। तो व्हाट विल हैपन, इनिशियली इट विल इंडिकेट some current and then it decreases, and finally when capacitor is fully charged, तब ये इसकी रीडिंग 0 हो जाती है, 0 एम्पियर दिखाएगा, बिकॉज करंट विल नॉट फ्लो। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज रहता है ना, तो करंट फ्लो होता है डीसी। आई एम टॉकिंग अबाउट द डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई मीन्स बैटरी सप्लाई, बैटरी के साथ, यहाँ ये बैटरी का सिंबल है, एंड दिस इज कॉल्ड डीसी सप्लाई आल्सो। इसके न्यूमेरिकल्स के लिए पर्टिकुलरली आई एम गिविंग यू पॉइंट्स। देखो, इनिशियली जिस समय हम स्विच ऑन करेंगे, इनिशियली व्हेन स्विच इज प्रेस्ड ऑन, व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, इनिशियली व्हेन स्विच एस इज प्रेस्ड ऑन, उसको प्रेस कर देंगे, ऑन हो जाएगा, है ना। तब क्या होगा, देखो, ओके, रेजिस्टेंस हमने कहाँ पे दिखाया, इधर ही दिखाना पड़ेगा। जस्ट लेट मी show the resistance on this side only.
तो ये सर्किट है, ये वाला स्विच ऑन कर दिया तो इट कैपेसिटर विल एक्ट एज ए जीरो रेजिस्टेंस वायर। इनिशियली वो सिंपल वायर जैसा काम करता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो ओम रेजिस्टेंस। घर में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, तो क्या होता है? लाइव वायर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द न्यूट्रल वायर विच इज ऑफ जीरो पोटेंशियल। तो जो वायर्स है आपस में कॉन्टेक्ट में आ जाती हैं तो लोड बाईपास हो जाता है। लोड मतलब ट्यूबलाइट, टीवी, फ्रिज, इनमें रेजिस्टेंस होता है, तो वो बाईपास हो गया। कॉपर वायर्स हैं, कॉपर का रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, इवन मच लेस देन 1 ओम फॉर बिग वायर। तो ऑलमोस्ट जीरो ओम रेजिस्टेंस हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इनिशियली इट विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। क्या लिखेंगे? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सीकेटी। सर्किट को शॉर्ट में मैं सीकेटी लिख रहा हूँ, जीरो ओम। तो अमीटर विल इंडिकेट मैक्सिमम करंट। अभी यहाँ से मैक्सिमम करंट दिखाएगा, जितना इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू दैट करंट विल कम, V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले से। बट आफ्टर सम टाइम फाइनली एट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट मींस इट इज फुल्ली चार्ज। कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो गया है ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, फुल्ली चार्ज। तो उसके बाद नो मोर चार्ज विल फ्लो। अगर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो करंट जीरो हो गया। करंट जीरो हो गया मतलब क्या है? अगर करंट इसमें एम्पियर का करंट जीरो, एमीटर का करंट जीरो दिखा रहा है, करंट डजंट फ्लो। करंट डजंट फ्लो मींस दिस इज ऑफरिंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट हो गया। करंट अगर फ्लो ही नहीं हो रहा है तो इट इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मींस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, नो करंट फ्लो मींस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। लॉजिकली ओम्स लॉ से बोल सकते हैं battery is connected but current is not flowing means somewhere circuit is broken. Circuit is broken means infinite resistance is there. ठीक है। Finally at steady state when capacitor is fully charged, then when the capacitor is fully charged, then it behave as a open circuit. Open circuit means infinite resistance. Infinite resistance. Short circuit means zero resistance, zero ohm resistance. तो अमीटर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो अमीटर जीरो रीडिंग दिखाएगा मिनिमम। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, दे आर नॉट द बिग डिफिकल्ट पॉइंट्स, ये कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया है ना, बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड नीट में केवल ये टू सिचुएशंस का क्वेश्चन आता है, बट जेई एंड ऑल दे में आस्क यू इन बिटवीन द कंडीशन, इनके बीच की कंडीशन भी, तो वो हम लोग लास्ट में करेंगे, सेपरेटली कर लेंगे उसको हम। ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, नाउ दिस इज द, इस पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देन विल अंडरस्टैंड बेटर। अभी इसकी वैल्यू ले लेते हैं, बैटरी की वैल्यू, इसका रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, तो इनिशियल एंड फाइनल करंट निकालते हैं उसमें। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, कैन यू सी, ये 5 माइक्रोफैराड ले लो, ये स्विच हो गया, ये 5 ओम हो गया इधर, ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई। डजंट मैटर रेजिस्टेंस यहाँ लिया या यहाँ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल लूप है, यू टेक द रेजिस्टेंस एनीवेयर, डजंट मैटर। तो क्या निकालना है? इनिशियल एंड स्टेडी स्टेट करंट निकालना। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन हियर इटसेल्फ? इनिशियल एंड स्टेडी स्टेट करंट। तो इनिशियली क्या रहेगा? ये शॉर्ट सर्किट जैसा रहेगा, ऐसा सिंपल कनेक्टिंग वायर, इनिशियली ऐसा रहेगा। तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर। V 10 है, R 5 है, तो 5 एम्पियर आ जाएगा।
सॉरी 10/5 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या आएगा फिर, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये इनफाइनाइट है, उसमें 5 और ऐड करना है, तो टोटल रिमेन्स इनफाइनाइट, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, so anything divided by infinity is zero, so no current flows, it will act as the open circuit, net resistance remains infinity, so no current flows, open circuit। तो डीसी जब लगाते हैं इनिशियली एमीटर विल बी इंडिकेटिंग मैक्सिमम, यहाँ पे एमीटर फिक्स कर दो, इनिशियली मैक्सिमम करंट, बाद में वो जीरो हो जाता है, जीरो की तरफ चला जाता है थोड़ी देर के बाद, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है एमीटर करंट जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, करंट फ्लो डिक्रीजेस, rate of flow of charge decreases, current decreases, finally it will become zero. Very quickly it happens. It doesn't take a lot of time. Fraction of second में pointer of ammeter will come to zero. जल्दी से charge हो जाएगा वो। अब depending upon what high capacitance है तो it may take few seconds, but doesn't take more than few seconds. If you have seen old cameras, जो पुरानी कैमरे थे ना, say I am talking about 25 years back, घर में अगर पड़े होंगे तो उसमें एक फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट को ऑन करना पड़ता है उसमें, यू टू पुल दैट फ्लैश लाइट आउटवर्ड, तो देयर कम्स सम साउंड्स, उसमें साउंड आती है, दैट साउंड इंडिकेट्स द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज, और कैपेसिटर क्या करता है, इट कैन गिव लॉट ऑफ लाइट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जैसे फ्लैश लाइट वर्क्स, फ्लैश लाइट में क्या होता है, बहुत हाई मतलब लाइट जो है, वी नीड मोर लाइट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो चार्ज कैपेसिटर्स कैन डू दैट, व्हेन वी क्लिक इट तो फ्लैश लाइट विल बी ऑन, एंड मोमेंट द क्लिक द फोटो इज टेकन लाइट विल गो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए कैपेसिटर कैन प्रोवाइड लॉट ऑफ एनर्जी एंड फ्लैश लाइट कैन कम ऑन एंड फोटो कैन बी टेकन इन नाइट आल्सो, पर्टिकुलरली नाइट में बात कर रहा हूँ, that flashlight use करके automatic, when you click it will give you flashlight, old cameras में nowadays automatic है and LEDs give sufficient of light, फिर भी रहते हैं जो प्रोफेशनल कैमराज हैं उसमें फ्लैश लाइट रहती, कैपेसिटर से वर्क करती। और मैंने क्या कैपेसिटर का यूज बताया था, एम्बुलेंसेज, हार्ट केसेस, हार्ट अटैक केसेस की, तो कैपेसिटर कैन गिव लॉट ऑफ एनर्जी फॉर small interval of time, so they are kept in the ambulances dealing with the cases of heart attack। ठीक है, तो these things are clear। तो ये टू एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई, इनिशियल एंड फाइनल। फाइनली मींस एट स्टेडी स्टेट, जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। ओम्स लॉ यूज कर रहे हैं, I is equal to V by R। नाउ इफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if gap between the two plates of charge capacitor is doubled, गैप डबल कर दिया हमने ये, with the help of insulating handle, डायरेक्ट टच नहीं करना है, कंडक्टर से टच नहीं करते, with the help of insulating handle, insulating rod, with the help of insulating rod, what is the effect on the energy? Assume battery is disconnected, तो assume करो बैटरी डिस्कनेक्टेड है ना, तो व्हाट डू यू थिंक, एनर्जी जो है बढ़ेगी कि घटेगी, बोलो। इनिशियली सपोज गैप इतना है, चार्जेस जो है वो ही रहेंगे, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो बैटरी जब डिस्कनेक्टेड होती है चार्जेस कैनॉट लीव और कैनॉट कम टू द कैपेसिटर when we disconnect the battery, whatever charges have come they will remain। तो common sense says that अगर हम इसमें वर्क करेंगे, इनको हम पुल करेंगे बाहर की तरफ,
अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, तो अपना जो एनर्जी है दैट विल आल्सो बी एडेड अप वट एवर वर्क वी डू, इट्स एनर्जी शुड गो अप, पहले जितनी है उससे ज्यादा होनी चाहिए अभी। कैन यू ट्राई दिस? होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए वैसे बाय द वे? एनर्जी का कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए? वी हैड द 3 फार्मूलाज, क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी वी स्क्वायर, तो दोनों में से कौन सा लगाना चाहिए, क्यू स्क्वायर बाई 2c और हाफ सी वी स्क्वायर? तो यहाँ पे चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c वाला लगा सकते हैं। तो c अगर चेंज होगा तो एनर्जी अकॉर्डिंग टू दैट विल चेंज, अगर c बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ जाए, एनर्जी घट जाएगी, डिनोमिनेटर में है। दिस फार्मूला विल हेल्प यू आउट इन कंक्लूजन, ड्राइंग द कंक्लूजन, क्यू स्क्वायर बाई 2c। चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है, चार्ज कैन नॉट लीव, तो क्यू स्क्वायर ये कांस्टेंट हो गया, तो एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c। ठीक है, तो ट्राई योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एंड सेंड करो उसको सॉल्व करके। यहाँ पे गैप डबल कर दिया मैंने, देखो पहले डी है बाद में 2d कर दिया। नोटेड? आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? Yes, sir. Yes, sir. दिस क्वेश्चन कैन बी इम्पोर्टेंट। बैटरी डिस्कनेक्टेड है ना यहाँ पर, बैटरी कनेक्टेड होगी तो वही वी सेम रहेगा, है ना? तब हाफ सी वी स्क्वायर वाले फार्मूले से कर सकते हैं। जस्ट मिनट है। Okay, these 2 questions are remaining. Lucky as such, there is no significant question now left. So, can we do this and then wind up? Okay, next one is, this one is, okay, this we may try, we can finish here itself. पहले ये देखते क्वेश्चन, देखो, what is the effect on following, that is capacitance, energy, potential, electric field and charge, if dielectric medium of constant K is fully filled between the parallel plate capacitor. In first case battery is disconnected, यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्टेड है, जो भी चार्ज है वो इट विल नॉट चेंज, सपोज इसमें प्लस क्यू है, इसमें माइनस क्यू है, तो चार्ज कैनॉट गो और कैनॉट कम फ्रॉम एनीवेयर, इसमें चार्ज कांस्टेंट हो जाएंगे। एंड सेकंड वन इज बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, इसमें तो बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड मींस वी कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें फर्स्ट केस में क्यू कांस्टेंट, इसमें वी कांस्टेंट हो जाएगा सेकंड केस में। ठीक है, तो सी जो है, सी विल बिकम के टाइम्स, है ना?
इन एनी केस, दोनों केसेस में, क्योंकि वो चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहे। कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स, के क्या है यहाँ पे देखो, के इज नथिंग बट एप्सिलॉन आर है। के एप्सिलॉन आर इज टेकन के, ऑलरेडी मैंने कई बार बताया है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, that is also we are denoting by k, this is also denoting by k, so you should be very clear। ये k कौन सा है, relative permittivity which is also called dielectric constant, तो दोनों सिंबल चलते हैं, तो ये वाला k है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट का आंसर तो k टाइम्स है। देखो, तो आई मेड द टेबल, देखो यहाँ पे एक टेबल बनाई है हमने इस क्वेश्चन के लिए। दिस क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 10 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है इसमें 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं। कैसे, हाउ कैन यू से 10 क्वेश्चंस, तो 5 तो ये हो गए, फर्स्ट पार्ट के हो गए, 1 2 3 4 5। जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, फर्स्ट केस, कैन यू सी, फर्स्ट केस में बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज रहता है, because whatever the charge has come to the capacitance, it cannot go back. Whereas second case, when battery is connected, so V remains same, potential remains same. These are the key hints। इसी से सारे पार्ट होंगे, बट फर्स्ट पार्ट इज अगेन डायरेक्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस डजंट डिपेंड अपॉन द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। इसमें कहीं आ रहा है क्या, चार्ज एंड वी नहीं आ रहा है, इट सिंपली बिकम्स के टाइम्स। तो सी का आंसर होगा के टाइम्स, फर्स्ट पार्ट इज डन। और इसमें चार्ज भी पूछा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे चार्ज रिमेन्स सेम, तो नो चेंज। और इसमें जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है ना, बिकॉज सम इफ वी डू एनी चेंज हियर, तो यहाँ पे चार्ज विल मूव एंड विल मेक द पोटेंशियल सेम। ये जितना वोल्टेज यहाँ पे है, सपोज ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ भी 10 वोल्ट रहेगा यहाँ, है ना, बिकॉज एक ही कैपेसिटेंस है। whatever the battery is connected, same voltage will be maintained throughout। उसके लिए चार्ज भेजना पड़े या चार्ज लेना पड़े बैटरी को, that it will do। तो पैरेलल कनेक्शन में V remain same, तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है तो V तो सेम है इसमें। how the other parts will change, how the U will change, एनर्जी का फार्मूला। तो चार्ज रिमेन सेम है तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, Q²/2C। अभी C जो है K टाइम्स हो गया, Q तो चेंज हो नहीं रहा, C नीचे डिनोमिनेटर में, इट बिकम्स K टाइम्स, तो पोटेंशियल एनर्जी भी K 1/K टाइम्स हो जाएगी। देखो यहाँ पे जस्ट लेट मी शो यू द आंसर। देखो आंसर क्या है, 1/K टाइम्स। क्यों, वाई 1/K टाइम्स, बिकॉज ये फार्मूला होता है एनर्जी का, Q²/2C वाला पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे। Q डजंट चेंज, तो C अगर K टाइम्स हो गया, चेक किया गया, तो 1/K। एनर्जी डिक्रीज हो गई कि K is always more than 1, if you put other medium than air, K is greater than 1, एनर्जी कम हो जाएगी जब हम उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे। पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा बोलो, पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू Q/C। चार्ज तो चेंज हो नहीं रहा, C K टाइम्स हो गया, तो पोटेंशियल भी C इज इन डिनोमिनेटर, तो पोटेंशियल भी 1/K टाइम्स हो जाएगा, नीचे K आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट, यू हैव टू सेलेक्ट द राइट फार्मूला। पोटेंशियल भी K टाइम्स हो गया, बिकॉज potential is given by Q/C, C goes up by K times, तो नीचे K आ जाएगा। what about electric field, E stands for electric field, ये U एनर्जी का है, E इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी नहीं है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा फार्मूला आएगा बोलो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा में चार्ज आएगा, चार्ज तो बढ़ेगा ही नहीं, एप्सिलॉन नॉट विल बी K टाइम्स। नीचे देखो, नीचे एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वो भी K टाइम्स हो जाता है, जहां भी एप्सिलॉन नॉट है दैट बिकम्स K टाइम्स। और सिग्मा क्या होता है, Q/A। Q तो चेंज हो ही नहीं रहा, इसमें नो चेंज, एरिया भी नहीं चेंज हो रहा, तो ये तीनों 1/K टाइम्स हो गए, दिस और चार्ज नो चेंज, वो ऑलरेडी में पता है, कैपेसिटेंस K टाइम्स, ठीक है। तो करेक्ट फार्मूला विल गिव यू द राइट आंसर, ठीक है। ऑल द 5 पार्ट्स आर क्लियर।
Yes, sir. सिमिलरली सेकेंड पार्ट का भी करना पड़ेगा ना, ये वाला। इसमें फर्स्ट पार्ट इज डन। इसमें एनर्जी, तो एनर्जी के लिए हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, बिकॉज वी रिमेन सेम, है ना, पैरेलल कनेक्शन से बैठे। सी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, सी बिकम्स के टाइम्स, तो एनर्जी भी के टाइम्स होगी, है ना, बढ़ जाएगी इसमें एनर्जी, के टाइम्स हो गई, के इज मोर देन वन ऑलवेज, एनर्जी बढ़ गई, देखो हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर है, तो वी तो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या होता है यहाँ पे, बैटरी विल सेंड एक्स्ट्रा चार्जेस व्हेन यू पुट द डाइलेक्ट्रिक, बैटरी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भेज सकती है इफ रिक्वायर्ड, तो के टाइम्स हो गया। तो पोटेंशियल तो नो चेंज है, ठीक है। और ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसमें हम ये फार्मूले से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, चार्ज आ जाता है एक्चुअली, चार्ज के टाइम्स हो गया कहाँ पर, देखो ये चार्ज के लिए Q इज इक्वल टू सी वी, लास्ट वाला पार्ट पहले देख लेते हैं, Q इज इक्वल चार्ज इज Q इज इक्वल टू सी वी, तो ये भी के टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज सी बिकम्स के टाइम्स, तो वी डजंट चेंज, चार्ज के टाइम्स है, तो यहाँ पे के, यहाँ पर के इंटू क्यू हो जाएगा, और ये के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ए नीचे रहेगा, तो के कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट चेंज। या फिर हम वी इज इक्वल टू ईडी वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, जब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, डी चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो नॉट बी चेंजिंग। तो इन दिस केस नो चेंज, लेट अस सी हमने कौन से फार्मूले से जस्टिफाई किया, दोनों में से वेद वाले फार्मूले से जस्टिफाई किया, ठीक है। इसका भी नो चेंज आंसर है, इसका भी नो चेंज आंसर। कौन सा फार्मूला, वी इज इक्वल टू ईडी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डजंट चेंज, गैप डजंट चेंज, यू आर नॉट चेंजिंग द गैप, अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें हम गैप चेंज कर रहे हैं, इसमें गैप नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, के टाइम्स के टाइम्स के टाइम्स, नो चेंज नो चेंज, ठीक है। तो दीज आर द 10 क्वेश्चंस, यू नो, पुट टुगेदर इन वन क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सो दैट टुमारो वी कैन स्टार्ट द न्यू चैप्टर विद द फ्रेश माइंड, नो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो इसको, शैल आई शो यू द फुल क्वेश्चन टुगेदर, कैन यू सी, आर यू देयर, तुम लोग हो लाइन पर कि नहीं? Yes, sir. Yes. हम्म। तो इसमें पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन भी आते, ऐसे पूरा एक साथ नहीं पूछते वो इतने सारे पॉइंट्स, दे कैन गिव यू the part of the question, how the energy will change when battery is disconnected, when battery remains connected, as a single part, or how the potential will change, how the electric field will change, as a we'll wind up in next 2-3 minutes, हो गया ये, नोट कर लो इसको। ये सब टाइम्स लिखा है ना यहाँ पे, के टाइम्स, हमने टाइम्स वर्ड यूज नहीं किया, 1/k टाइम्स, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, प्रीवियस वन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसको भी फिनिश कर लेते हैं यहीं पे, नो होमवर्क, यू कैन प्रिपेयर फॉर द टेस्ट विच इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे को नहीं है, अगले मंडे को है। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाले पे, इसका कुछ आंसर करो, इसको बताओ फटाफट, डू इट योरसेल्फ।
if the gap between the plates of charge capacitor is doubled with the help of insulating rod. Insulating rod, because charge should not come to your hands and the charge should not get disturbed. It should not move out of the system. What is the effect on the energy? Assume battery disconnected. तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है ना, तो कौन सा फार्मूला? एनर्जी का Q स्क्वायर बाई 2C, so that since charge is constant, since Q constant, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो चार्ज कैन नॉट मूव आउट और मूव इनटू द सिस्टम. ठीक है, नाउ C देखते हैं. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. C डैश कर लो इसको. C डैश इज A बाई D, तो 2D हो गया. गैप डबल हो गया ना. तो क्या हो गया? ये कैपेसिटेंस हाफ हो गया. यहाँ पे 2 आ गया तो ये हाफ हो गया. ये कम हो गया तो एनर्जी बढ़ गई. ट्वाइस. चलो ऐसा कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई, ये C बाई 2 हो गया ना, बिकॉज दिस मच इज C. ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, ये C बाई 2 उसमें पुट कर दो U में. 2 एज इट इज, C बाई 2. ये U डैश कर लो इसको, फाइनल एनर्जी U डैश. तो U डैश इज 2 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर बाई 2C. So this is nothing but initial energy. ये इनिशियल एनर्जी थी जब ये सिचुएशन थी. जब ये हो गई, इसमें U ले लो, इसकी एनर्जी U है, इसमें U डैश है, तो ट्वाइस. देयरफॉर ट्वाइस डबल हो जाएगी. वट एवर यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो उसमें एनर्जी बन के सेव हो जाएगा. सपोज तुमने पहले 10 जूल है एनर्जी, उसके बाद यू आर डूइंग द 10 जूल वर्क इन पुशिंग, इन पुलिंग देम अपार्ट, है ना. जैसे स्प्रिंग को हम खींचते, इट इज इक्विवेलेंट टू द पुलिंग ऑफ द स्प्रिंग्स. स्प्रिंग को अगर हमने खींचा ऐसा, इसको खींचेंगे तो उसमें एनर्जी सेव हो जाती है, हाफ की एक्स स्क्वायर. दिस इज आल्सो अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स. ये प्लस है, ये माइनस है. तो यू हैव टू, व्हेन यू आर पुलिंग अपार्ट, यू आर एक्टिंग एज इफ यू आर पुलिंग द स्प्रिंग अपार्ट. तो उसमें जो एनर्जी है, तुम जो वर्क करोगे वो एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा. तो यहाँ भी वही, जितनी एनर्जी है उससे ज्यादा बढ़ जाएगी. अभी जो तुम्हारा जितना तुमने वर्क किया, दैट विल बी गोइंग इनटू द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. डबल गैप किया तो डबल एनर्जी, ट्रिपल गैप किया तो ट्रिपल एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर रोक रहे हैं. जस्ट स्टॉपिंग हियर. We will start the new chapter tomorrow. अगर इसमें थोड़ा बहुत कुछ information देनी है, I will give you, and we'll start new chapter tomorrow. All right.